ये कैसे नकारे, घटिया और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले एक्सपर्ट हैं, तथाकथित एक्सपर्ट हैं, इनको कान पकड़ के बीपीएससी से बाहर का रास्ता दिखाए। आयोग को तो छोड़िए, आयोग तो चुप्पी साधे ही हुआ है। आयोग तो गलत कर ही रही, आयोग तो धांधली भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही। लेकिन सरकार क्यों चुप है? नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? इसका मतलब ये लोग कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं? लेकिन यहाँ तो 802 सीट पे आप वैकेंसी सही से नहीं बहाली पूरा कर पा रहे हैं, इसमें इतना धांधली हो जा रही है। और जब छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग पहुँच गए, तो अब क्या करें? बिहार के करोड़ों युवाओं का और उनके परिवारों का मोह भंग हो जाएगा नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, और इसके साथ साथ समस्त नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, सबसे मोह भंग हो जाएगा। और हम तो ये बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से कि आप अगर ईमानदार हैं तो फिर आप जांच करा दीजिए, सीबीआई जांच। अगर नहीं करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लोग इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है धांधली सेटिंग का, और शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, नौकरी की बोली लगती है और उसी के जरिए पैसा उगाही हो रही है। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री बिहार में लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है। तो इस फैक्ट्री को पहले ध्वस्त करना होगा, और जितने भी शिक्षा माफिया है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो ये सरकार की तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो अब इन लोगों को सोचना होगा कि ये अपनी प्रतिष्ठा, अपना विश्वास कैसे बचाते हैं। अगर इस मामले में सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बिहार एक बहुत बड़े क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। सचिवालय सहायक की जो पीटी परीक्षा है 23-24 दिसंबर को, तो उसके लिए भी हम लोग की मांग है कि पूरी पारदर्शिता लाई जाए, और सिर्फ सचिवालय सहायक नहीं, पूरे बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा, सिपाही, सब में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बीपीएससी 67वीं को लेकर छात्र जो हैं अब काफ़ी नाराज होते जा रहे हैं, क्योंकि देरी लगातार होती जा रही है। 29 दिसंबर से मेंस का डेट भी दिया हुआ है, और आज आपको बता दें कि आज 5 दिसंबर हो गया है। छात्रों के आंदोलन के बाद 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उस दौरान भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि परसों यानी कि 7 दिसंबर को दिलीप के आह्वान में छात्र फिर से पैदल मार्च करेंगे पटना कॉलेज से लेकर बीपीएससी के ऑफिस तक, और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि आपने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और बीपीएससी में ये वर्षों से चले आ रहा है। अब छात्र इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि बीपीएससी की तरफ से आखिर क्यों नहीं कोई भी चीज़, कोई भी बात जो है वो सामने निकल के क्यों नहीं आ रही है, तो इसका कारण है कि अध्यक्ष साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पर थे। आज से बैठेंगे तो संभावनाएं हैं कि इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी निकल पाए। लेकिन इन सब के इतर बता दें कि छात्र परेशान हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। दिलीप जी, आप लोग का आंदोलन किए हुए 26 तारीख को रिजल्ट 15 दिया गया, उसके बाद से आयोग एकदम चुप्पी साधे हुए है। जबकि आंदोलन हुआ, आप लोग सीएम हाउस गए, चीफ सेक्रेटरी से मिले, लेकिन कोई भी चीज़ निकल के बाहर नहीं आ रहा है कि अगर रिजल्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्या कहना है इस पर? देखिए, तो बड़े दुख की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी और बिहार के मुख्य सचिव, जिन्होंने सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, और उन्होंने भरोसा दिया था कि इस पे संज्ञान लिया जाएगा, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, बीपीएससी से भी जवाब मांगे, लेकिन उसके बाद कोई बात बाहर नहीं आई, न कोई सूचना आई, न किसी तरह की कोई खबर आई। एकदम चुप्पी जैसे लगता है सभी लोग साध लिए। तो बड़े दुख की बात है कि बिहार के लाखों छात्रों के, छात्राओं के भविष्य के साथ ये अन्याय हो रहा है। और ये सबसे बड़े अधिकारी बिहार के, मुख्यमंत्री जी के करीबी, और वो भरोसा देते हैं, उसके बाद भी सब चुप हो गए। इसका क्या मतलब समझा जाए? मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है इस मामले में? तेजस्वी यादव जी क्यों चुप है? आयोग को तो छोड़िए, आयोग तो चुप्पी साधे ही हुआ है। आयोग तो गलत कर ही रही, आयोग तो धांधली भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही। लेकिन सरकार क्यों चुप है? नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? इसका मतलब ये लोग कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं? सिर्फ बोलने के लिए क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, 10 लाख या 20 लाख नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ तो 802 सीट पे आप वैकेंसी सही से नहीं बहाली पूरा कर पा रहे हैं, इसमें इतना धांधली हो जा रही है। और जब छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग पहुँच गए, तो अब क्या करें? अब क्या कर, इससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है कोई आंदोलन बड़ा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठ जाए हजारों छात्र छात्राएं? इससे भी क्या बड़ा कोई आंदोलन हो सकता है? तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपके प्रतिष्ठा का ही सवाल बन चुका है अब, कि कोई आप बिहार के मुख्यमंत्री है 16-17 साल से, और आपके आवास के बाहर हजारों छात्र छात्राएं धरना पे बैठ गए, और आप
आपके अधिकारी ने आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि किसी के बात का बिहार में कोई वैल्यू नहीं है, ना मुख्यमंत्री की बात का वैल्यू है, ना मुख्य सचिव के बात का वैल्यू है, किसी का कुछ मतलब है ना, जिसको जो मन आए बोल दे और दिग्भ्रमित कर दे छात्रों को, आम जनता को, तो भरोसा उठ जाएगा। अगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया सरकार की तरफ से तो आम जनता का, छात्र छात्राओं का तो छोड़िए, आम जनता का भरोसा उठ जाएगा इन नेताओं पर से। नीतीश जी पर से भरोसा उठ जाएगा, मुख्य सचिव से भरोसा उठ जाएगा, बिहार के समस्त पार्टियों नेताओं से भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। अभी भी भरोसा उठा हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो भी भरोसा उठ जाएगा। परसों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य अब क्या है? जगाना है, इनको याद कराना है, याचना है या दबाव डालना है? क्या है परसों का उद्देश्य? देखिए, हम लोग का आंदोलन का उद्देश्य यही है कि सरकार तक बात पहुंचाई जाए और सरकार को ये पता चले कि बीपीएससी में जो धांधली सेटिंग चल रही है उसको अब बिहार के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब नहीं सहेंगे। अब सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। भले ही सरकार के लोग इसमें संलिप्त हों, भले ही उनके करीबी लोग संलिप्त हों, लेकिन उनको एक्शन लेना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग 7 मार्च यानी परसों बुधवार को सुबह 10 बजे, 7 दिसंबर परसों बुधवार को 10 बजे से पटना कॉलेज से हम लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और समस्त छात्र छात्राओं से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए 10 बजे पटना कॉलेज और शांतिपूर्वक पैदल मार्च हम लोग को निकालना है। सिर्फ संख्या दिखानी है सरकार को। हमारा मकसद कहीं रोड जाम करना नहीं है, हम कहीं तक किसी तरह की हिंसा करने वाले नहीं हैं। बस शांतिपूर्वक पैदल चलना है और सरकार को अपनी संख्या दिखानी है कि देखिए बीपीएससी में जो धांधली सेटिंग चल रही है उसके खिलाफ इतने लोग विरोध कर रहे हैं और आपसे न्याय की मांग कर रहे हैं। और साथ ही बीपीएससी का तो सारा मुद्दा है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि बीपीएससी के पीटी के रिजल्ट में, 67वीं पीटी के रिजल्ट में जो धांधली सेटिंग हुई है, जो पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआर में छेड़छाड़ और ये पेपर लीक जो 8 मई को हुआ था, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अमरिंदर कुमार सहित जितने भी पदाधिकारी या ये कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस में है, उन सबको हटाया जाए। 9 प्रश्नों के जो उत्तर गलत दिए गए उनको सुधार करके रिजल्ट दिया जाए और ई ऑप्शन को हटाया जाए। 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाए और 68वीं से ये लागू किया जाए कि अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दिया जाए, या अभी से ही लागू कर दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं, सरकार चाहे तो कर सकती है। सीट का 10 गुना रिजल्ट देना कहीं से उचित नहीं है। पहले अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दिया जाता था, तो अभी हम वही मांग कर रहे हैं कि अपीयरेंस का आप पीटी में 10% रिजल्ट दीजिए, ई ऑप्शन को हटाइए और 68वीं जो पीटी परीक्षा हो या उसके बाद भी कोई सिविल सेवा की परीक्षा हो तो वो एक शिफ्ट में हो, परसेंटाइल लागू ना हो। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग बहुत बात उठाए थे कि एक्सपर्ट टीम ये कैसे नकारे, घटिया और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले एक्सपर्ट हैं, तथाकथित एक्सपर्ट हैं, इनको कान पकड़ के बीपीएससी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसको लेकर क्या कहना है दिलीप जी? देखिए, बिल्कुल ये मांग हमारी है कि जितने भी अभी तक एक्सपर्ट टीम में शामिल हुए हैं लोग, उन सब को बाहर किया जाए और नए लोगों को रखा जाए। नए लोग कहने का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे कि 20 साल 25 साल के लोगों को रखिए, मतलब जिनको अभी तक आपने एक्सपर्ट टीम में शामिल नहीं किया है बीपीएससी ने, वैसे लोगों को मौका दीजिए जो बुद्धिजीवी है, विद्वान है, जो ईमानदार हैं, जिनका छवि अच्छा है, वैसे शिक्षकों को पैनल में रखिए। और इसलिए मैंने कहा कि 3 साल से ज़्यादा से जो भी कार्यरत हैं, कर्मचारी, अधिकारी, उन सबको बाहर पहले कीजिए, क्योंकि वही लोग तो उस लोग को लगते हैं ना। जैसे ही ये लोग बाहर होंगे तो एक्सपर्ट टीम में नए लोग आ जाएंगे, तो एक्सपर्ट टीम भी बदला जाना चाहिए पूरी तरह से। और उम्र सीमा को लेकर भी बहुत सारे लोग उस दिन आए थे 29 तारीख के आंदोलन में, जिनका कहना था कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। कोरोना के चलते भी दिक्कत हुआ और कई एग्जाम एक साथ करके लिया गया, तो उसके चलते भी दिक्कत हुआ। ये 2 मुद्दा है, एक और है। एक तो है कि ये जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट में देखा जाए तो जनरल और ओबीसी में 19 गुना 15 गुना रिजल्ट दिया गया, उनका 10 गुना 11 गुना दिया गया। इसको लेकर विरोध बहुत ज़्यादा है। कितने छात्र हमें फ़ोन करके वो पूरा डाटा जो है भेज रहे हैं। और दूसरा चीज़, आपने सचिवालय के भी मुद्दे को, जो CGL 3 होने वाला है, उसको लेकर भी बातें की है। इस पर क्या है आपका मत? देखिए, ये SC कैटेगरी में और EBC कैटेगरी में कम रिजल्ट दिया गया है, ये बात सही है। बहुत सारे छात्राओं ने हमें फ़ोन करके बताया है, तो मैंने खुद देखा है, तो ये सही बात है। तो ये सरकार ने ऐसा आखिर बीपीएससी ने क्यों किया ऐसा? क्या ये प्रोत्साहन राशि देने के डर से ऐसा किया गया कि प्रोत्साहन राशि देना पड़ेगा इसलिए इनका रिजल्ट कम दिया गया? क्या यही तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है, और तो कोई कारण होगा नहीं। तो ये ऐसा क्यों? तो आप क्यों दिखावा क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए प्रोत्साहन राशि का दिखावा, और यहाँ छात्रों का आप भविष्य चौपट कर रहे हैं। आप दीजिए ना 19 गुना रिजल्ट, 20 गुना रिजल्ट, क्या दिक्कत है? आप लिख दीजिए प्रोत्साहन राशि, नहीं देंगे, कोई भी छात्र मांग नहीं करेंगे। और इसके अलावा सचिवालय सहायक की जो
पीटी परीक्षा है 23-24 दिसंबर को। तो उसके लिए भी हम लोग की मांग है कि पूरी पारदर्शिता लाई जाए, और सिर्फ सचिवालय सहायक नहीं, पूरे बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा सिपाही, सब में, चूँकि अभी सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है इसलिए उसका ज़्यादा मांग हो रहा है, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए, और जिसमें कि OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाए, सेंटर पे जैमर लगा हुआ हो, ब्लूटूथ मोबाइल जैसे उपकरण लेके कोई न जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो, वीडियोग्राफी हो, और जहाँ भी ये OMR शीट रखा जाए जिस रूम में या हॉल में, वहाँ स्मार्ट लॉक लगाया जाए और CCTV कैमरे से पूरे हॉल की निगरानी की जाए। ये सब हमारा डिमांड है। और सेंटर जो है बहुत दूर न दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। तो समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि ये सिर्फ BPSC की बात नहीं है। अगर एक बार CBI जांच हो जाएगी तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो दरोगा सिपाही, सचिवालय सहायक सब में सेटिंग करवाते हैं, BPSC में सेटिंग कराते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक बार धांधली सेटिंग की CBI जांच हो जाए, पेपर लीक की CBI जांच हो जाए। इसलिए आप जितने भी BPSC अभ्यर्थी हों या BSSC CGL 3 के अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सभी लोग आइए और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि इसी में से 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट है जो सभी का फॉर्म भरते हैं, चाहे दरोगा का हो, सिपाही का हो, BPSC का हो, सचिवालय सहायक का हो। तो ये कॉमन स्टूडेंट्स है। और एक बार अगर CBI जांच हो जाए तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में सेटिंग कराते हैं। और हम तो ये बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से कि आप अगर ईमानदार हैं तो फिर आप जांच करा दीजिए, CBI जांच। अगर नहीं करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लोग इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है धांधली सेटिंग का, और शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, नौकरी की बोली लगती है और उसी के जरिए पैसा उगाही हो रही है। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री बिहार में लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है। जैसे शराब बोल रहे हैं ना, बिहार में शराबबंदी है, दिखता नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है, वैसे ही बिहार में बहुत बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है ये धांधली सेटिंग की, जो बाहर से ऐसे नहीं दिख रहा है लेकिन हर जगह मौजूद है। तो इस फैक्ट्री को पहले ध्वस्त करना होगा और जितने भी शिक्षा माफिया है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो ये सरकार की तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि हम चुप रहने वाले हैं। आंदोलन का हर समय पे आंदोलन का स्वरूप बदलता है। आज़ादी की भी लड़ाई हुई तो एक आंदोलन से ये नहीं हुआ कि आज़ादी मिल गई, आंदोलन का स्वरूप बदलते रहा। कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए, कभी सड़क पे आंदोलन हुआ, कभी सकारात्मक कार्य होते रहे। तो अगर सरकार नहीं सुधरी, सरकार को सुधारने की बात मैं कर रहा हूँ, आयोग सुधारने की तो छोड़ दीजिए, सरकार को सुधारना पड़ेगा इस मामले में। अगर सरकार लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद नहीं किया, न्याय नहीं किया सरकार ने, और ये तेजस्वी यादव जी या नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी को तो हम लोग देख चुके हैं कि 19 लाख नौकरी की बात की है, रोजगार का, और कुछ नहीं दिए। तो उनसे तो हम क्या उम्मीद करें? उससे तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो उम्मीद तो सरकार में रहेंगे उन्हीं से हम लोग जो सरकार में रहेंगे उन्हीं से मांग करेंगे। पहले भी बीजेपी सरकार में थी, जदयू बीजेपी, तो हम उन्हीं से मांग कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी से तो नहीं मांग कर रहे थे उस समय विपक्ष के नेता थे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी सरकार में है, उप मुख्यमंत्री है, तो इसलिए हम तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे ना। तो नहीं अगर ये लोग पूरा करते हैं तो बिहार के करोड़ों युवाओं का और उनके परिवारों का मोह भंग हो जाएगा नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, और इसके साथ साथ समस्त नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, सबसे मोह भंग हो जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ छात्रों के बीच सब जगह यही चर्चा चल रही है। तो अब इन लोगों को सोचना होगा कि ये अपनी प्रतिष्ठा, अपना विश्वास कैसे बचाते हैं। अगर इस मामले में सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बिहार एक बहुत बड़े क्रांति की तरफ बढ़ रहा है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ दिलीप जी ने एक बात किया कि बिहार में ऐसे उद्योग लग रहे हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उस उद्योग में नौकरी उन लोगों की लग रही है जो कि ऑलरेडी पहले से नौकरी में है। और ये उद्योग बता दें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, भर्ती है, बालू है, शराब है, जो कि दिखता नहीं है, लेकिन एक समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में स्थापित हो चुका है और इसके शिकार बन रहे हैं आम जनता, युवा। उनके जवानी, उनके मेहनत के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। तो नीतीश जी, आप सुशासन के एक चेहरा माने जाते हैं बिहार में, आपने साबित भी किया है बहुत जगहों पर। तो कम से कम युवाओं के साथ आप ऐसा ना करें। जो जायज़ मांग है उनको स्वीकार करना आपका फ़र्ज बनता है, और आयोग के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के द्वारा हर एक BPSC परीक्षा में गड़बड़ी की जाती है और सरकार आंख मूंदे रहती है, कोर्ट पर्दा डालती है, और इसके शिकार बनते हैं बिहार के युवा,
जो उनमें आपके विश्वास को धीरे धीरे कम कर रहा है। और इसका परिणाम यही है कि आपके आवास के बाहर तक भी हजारों छात्र जाकर बैठ गए, हटने को तैयार नहीं थे। तो इस संकेत को आप समझिए, ये बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।